ये वही छावा मूवी है जिसमें देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं नागपुर हिंसा की जिम्मेदार छावा मूवी है। उनका रण और उनकी रणनीति सिर्फ एक है, मुगल मुसलमान। सुनिए सुनिए, सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पर उर्स होता है। रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल बिल्कुल, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, आसपास के जितने इर्द गिर्द के शहर है ना, सबकी अर्थव्यवस्था को सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बैलेंस करके रखा हुआ है। वो आज ही लगने से बिल्कुल, करोड़ों हिंदू जाते हैं और सैकड़ों हिंदू की दुकानें लाइन से लगी हुई है। मेरे साथ चलिएगा पत्रकार महोदय, मैं भी चलूंगा। जाए महंगाई कैसे बढ़ी तो कह देना औरंगजेब जिम्मेदार, तब अखिलेश भैया जीत पाएंगे। एमएसपी का क्या हुआ, कह दे कि औरंगजेब खा गया क्योंकि बहुत क्रूर बादशाह था। अगर पूछा जाए कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर क्यों है तो कह देना औरंगजेब आकर के लुटेरा था, लूट ले गया। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वक्ता मौजूद हैं मोहम्मद अंसार, जिनसे आज हम बात करेंगे औरंगजेब को लेकर, सैयद सालार मकसूद गाजी को लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से सियासत इन दिनों इन्हीं दोनों मुद्दे पर ज़्यादा तेज गरमाया हुआ है, मस्जिद भी उसी में हम ऐड कर लेंगे, उसके साथ साथ सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ अंसार हैं। अंसार, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सैयद सालार मकसूद गाजी को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हो गया? अभी तक महाराष्ट्र में औरंगजेब चल रहे थे, अब औरंगजेब उत्तर प्रदेश में आ गए। यहाँ पर डिप्टी सीएम से लेकर बहुत सारे मंत्री छावा मूवी भी देखने गए थे। अब उसका असर तो आज से कल तक तो दिखाई पड़ने लगेगा ग्राउंड पे। ये वही छावा मूवी है जिसमें देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं नागपुर हिंसा की जिम्मेदार छावा मूवी है। और सवाल यह है कि औरंगजेब ताकि बेरोजगारी के मुद्दों से ध्यान हटाना है, महंगाई के मुद्दों से ध्यान हटाना है। और देखिए, रुपया अपनी ऐतिहासिक गिरावट पर है, लेकिन चर्चा औरंगजेब पर हो रही है। अच्छा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा रही है, लेकिन चर्चा औरंगजेब पर हो रही है। कमाल की बात है, बेरोजगारी अपने 50 साल की रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, लेकिन चर्चा औरंगजेब पर है। आपका ध्यान और सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब पर है। पत्रकार महोदय, मुझे बताइए, हम 2025 में जी रहे हैं या 1707 में जी रहे हैं? क्या जनता को रोजगार नहीं चाहिए था, या फिर औरंगजेब पर डिबेट चाहिए थी? क्या जनता को रोजगार पर तो बीजेपी बात हमेशा करती है, कभी पीछे थोड़ी हटी है। देखिए, जनता भाजपा रोजगार छीनने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। सुनिए, उनका रण और उनकी रणनीति सिर्फ एक है, मुगल मुसलमान, उसके अलावा कुछ नहीं है। आइए बहराइच चलते हैं। बहराइच चलिए। सुनिए सुनिए, सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पर उर्स होता है। रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, सूफी संत, वो दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री सूफी संत को जाकर के प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें सूफीनिज्म पसंद है, और यहाँ पे सूफियों का विरोध किया जा रहा है। और सुनिए, सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ से मैं लखनऊ से जाऊंगा। लखनऊ से क्या करूंगा, पहले बस पे बैठूंगा। किसको पैसा दूंगा? सरकार को। सरकार को। जीडीपी में फायदा किसका होगा? सरकार का होगा, देश का फायदा होगा। उसके बाद मैं पानी की बोतल लूंगा। पानी की बोतल लेने के बाद मुझे खाने के सामान की जरूरत पड़ेगी, तो भाई मैं कहां से लूंगा? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लखनऊ से लेकर के बहराइच तक 90% दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की है। कारोबार किसका बढ़ रहा है? हिंदू भाइयों का। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि भाजपा हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। मेला पे रोक लगाया जा रहा है, तो इसमें अब आप कहाँ अर्थव्यवस्था और कहाँ आप दुकानदारों की फिक्र कर रहे हैं? देखिए, यही योगी आदित्यनाथ है, सदन में खड़े होकर के जब महाकुंभ मेला लगता है तो कहते हैं 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ नाविक ने कमाया है। 30 करोड़ गाता गा रहे थे, लेकिन वही नाविक पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, वही मुकदमा लगा हुआ है। सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, 30 करोड़ की गाथा सदन के अंदर गा रहे थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेले पर एक नाविक को 30 करोड़ रुपए का जो है रोजगार मिल सकता है। सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला की दरगाह पर करोड़ों हिंदू और करोड़ों मुसलमान जाते हैं। मुझे बताइए कितने अरबों का कारोबार होगा वहां पर? बताइए कितने अरबों का कारोबार होगा? कहाँ सैयद सालार मकसूद गाजी के अर्थव्यवस्था में आप जोड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से, या कीजिए बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, आसपास के जितने इर्द गिर्द के शहर है ना, सबकी अर्थव्यवस्था को सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बैलेंस करके रखा हुआ है। वो आज ही लगने से। बिल्कुल भाई, मेला आप जाएंगे, आप ये बताइए, घर से जाएंगे क्या आप कुछ खाएंगे? नहीं, पैदल भी बहुत सारे लोग जाते हैं। अरे पैदल जाएंगे, रास्तों पर दुकान होती है, लोग खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, खाने का सामान खरीदते हैं, बैठने का, लेटने का, उठने का, जागने का, सोने का, सारी व्यवस्था होती है। पैसा कहाँ जाता है? देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह। वहीं योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ वो जो रोजगार हिंदुओं को मिलता है, वहां करोड़ों हिंदू जाते हैं और सैकड़ों हिंदू की दुकानें लाइन से लगी हुई है। मेरे साथ चलिएगा पत्रकार महोदय, मैं भी चलूंगा।
आप मीडिया वालों को सिर्फ औरंगजेब और उर्दू नाम वाले सैयद सालार मसूद गाजी नजर आ रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ जो है रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की उन पर जो है राजनीति की जाए और जो हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है वो छीन लिया। ओम प्रकाश राजभर के जो साहबजादे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी जो है वो लुटेरे थे, हत्यारे थे, आक्रांता थे। सीधे सीधे उनका कहना यही था। हरिराम नाई सुने हैं आप? हरिराम नाई नहीं सुने हैं आप ना? यही सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करते हैं। तब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला नजर नहीं आते हैं, लेकिन आज भाजपा के साथ है तो भाजपा की बोली बोल रहे हैं। कल ये फिर किसी और के साथ होंगे तब क्या बोलेंगे? देखिए ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि मीडिया को और जो है भाजपा के नेताओं को सिर्फ औरंगजेब 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 सैयद सालार मसूद गाजी सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। न रण की जरूरत है न रणनीति की जरूरत है, सिर्फ औरंगजेब। सीधा कहना है अरुण राजभर का कि जो सुहेल देव यानी राजा सुहेल देव राजभर हैं उनकी गाथाएं होनी चाहिए, ना कि सैयद सलार मसूद गाजी की होनी चाहिए। जो अपनी जमानत ना बचा पाया हो वो अपनी राजनीति जो है चमकाने की कोशिश ऐसे ही करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत बोने का काम करेगा। करने दीजिए। 2022 में कितने विधायक जीते थे उनका पता है आपको? आप बता दीजिए कितने जीते थे? कितने जीते थे? आपको कुछ ज्ञान नहीं है? सुनिए सुनिए सुनिए, हमें आप ज्ञान मत बताइए। हमें पता है कि हरिराम नाई जो है वो क्या करते थे। आप हरिनाम नाई आप जानते कि नहीं जानते? शायद मैं बहुत कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ। अगर आप खुल कर बोल दीजिए थोड़ा सा। नहीं खुल करके नहीं, ये वही है ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी को गठबंधन करके के अपने विधायक जिताते हैं और फिर जाके गरियाने का काम कर देते हैं। ये वही है। भाजपा की झोली पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जाए। वही 4% राजभर समाज उस पर राजनीति करके अपने विधायक जिताया जाए। भारतीय महासभा वाले कह रहे हैं कि मजार को तोड़ देना चाहिए। अरे साहब वो तो मांग कर रहे हैं। वो ये तो चाहते हैं कि पूरा देश जो है वो बेरोजगारी की चपेट में आ जाए। वैसे भी ये 50 साल से ज्यादा के रिकॉर्ड बेरोजगारी के टूट चुके हैं, लेकिन ध्यान सैयद सालार मसूद गाजी पर, ध्यान औरंगजेब पर। अब तो मैं देखिए, आप विपक्ष के जो है विपक्ष की इंटरव्यू लेते हैं, जाकर के विपक्ष वाले इनसे कहिएगा कि इस रणनीति पर काम करें। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? औरंगजेब जिम्मेदार। जीडीपी क्यों गिरी? औरंगजेब जिम्मेदार, क्योंकि उन्होंने पकड़ करके गिरा दिया था। बहुत जालिम बादशाह था। एमएसपी का क्या हुआ? तो भैया कह देना कि औरंगजेब खा गया। बहुत क्रूर बादशाह था। सिर्फ यही रणनीति है और इस पूरी जनता को भी इस पूरे प्रोपेगेंडे में, पूरे गेम में बिल्कुल शामिल कर लिया गया। आप टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, इंटरनेट खोलो, सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, सिर्फ औरंगजेब 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 और कुछ नहीं बचा हुआ है। अरे जिन्होंने हत्याएं की हैं और जिन्होंने लूटा है उन्हीं पर चर्चा कर रही है ना भाजपा। अच्छा, मुझे पत्रकार महोदय ये बताइए, मुगल लुटेरे थे तो अंग्रेज क्या घास छीलने आए थे क्या हिंदुस्तान में? अंग्रेज क्या घास छीलने आए थे? मुझे बताइए। और मुगल लुटेरे थे तो लूट कर गए कहाँ? ये थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, कहाँ गए? हम बता सकते लूट कर कहाँ गए? हम बता सकते हैं। अंग्रेज लुटेरे थे। अंग्रेज जो आए हमारे देश में सोना लूटा, चांदी लूटा, हमारे जो है प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया, हमारे भारतीयों पर जुल्म किया। वो लुटेरे थे, लूट करके चले गए इंग्लैंड। लेकिन भाजपा उस पर बात नहीं करने वाली है, क्योंकि उस पर बात करेंगे तो जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके नाम उजागर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आइए, अभी कैंपल रोड से आप आ रहे हैं ना, बालागंज कैंपल रोड से। कैंपल रोड की तरफ सुनिए, ये असल में बताएं, ये अंग्रेजों के नाम पर बनी हुई है। बर्लिंगटन चौराहा और क्या अंग्रेजों के नाम पर बना हुआ है। सुनिए, विक्टोरिया स्ट्रीट अंग्रेजों के नाम पर बना हुआ है। आप जो है अलीगढ़ को तो हरिगढ़ करने के लिए तैयार हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज करने के लिए तैयार हैं। तो भैया इनका कब विरोध होगा? इन अंग्रेजों का कब विरोध होगा? बताइए। अंग्रेजों का विरोध क्यों करें? अरे भाई, अंग्रेजों का वही तो बता रहे, क्यों करें? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं करेंगे। जिनसे पेंशन ली जा रही हो, जिनसे माफी मांगी जा रही हो, तो क्यों विरोध किया जाएगा? वो सारे चिट्ठे खुल जाएंगे, इसलिए विरोध नहीं होगा अंग्रेजों का। ठीक है। तो हमारे साथ मोहम्मद अंसार मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। देखिए, देश में वाकई में बेरोजगारी की आलम तो आप ना पूछे तो बेहतर है, लेकिन भाजपा का जो राजनीति है, जो मुद्दा है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब सीधे इसी पर उनका जो है फोकस है। अभी तक औरंगजेब चल रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र से निकलकर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में वही मुद्दा आ गया। हालांकि यहाँ पर नाम बदल जाता है, औरंगजेब की जगह पर सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर सियासत तेज हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है बहुत ज्यादा इस पर जोर डाल रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा।
देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।